हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है यूरोकाइनेज एंड ब्रोमेलिन। तो सबसे पहले यूरोकाइनेज के बारे में देखते हैं। यूरोकाइनेज को हम यू प्लाज्मिनोजेन यूरिनरी प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी कि यूपीए के नाम से भी जानते हैं। जो यूरोकाइनेज है वो आपका सेरीन प्रोटीएज एंजाइम होता है जो कि ह्यूमन यूरिन या फिर ह्यूमन किडनी सेल से आइसोलेट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। और जब किडनी सेल्स से जो प्रिपेयर किया जाता है उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। यूरोकाइनेज एंजाइम जो है वो आपको दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो सिंगल या तो फिर डबल पेप्टाइड चेन के फॉर्म में। ठीक, यूरोकाइनेज की हाफ लाइफ जो होती है वो 10 to 16 मिनट्स होती है। इंट्रावेनस यानी आईवी इन्फ्यूजन जब यूरोकाइनेज का दिया जाता है तो उसकी हाफ लाइफ 10 to 16 मिनट्स में उसके इफेक्ट शो होते हैं। ये एंजाइम जो होता है वो आपको इंडोजेनस फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम पे एक्ट करता है और बॉडी के अंदर प्रेजेंट फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम पे एक्ट करता है और प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिनोजेन को डिग्रेडेट करता है, फाइब्रिन क्लॉट को ब्रेक करता है और साथ ही अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी ये ब्रेक करता है। ये आपको लायोफिलाइज्ड पाउडर्ड जो कि व्हाइट कलर का आता है उस फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये इजिली वाटर में डिजॉल्व करता है। अब हम प्रिपरेशन देखेंगे तो हम यूरोकाइनेज को दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस्रेचिया कोली सेल्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जेनेटिकली मैनिपुलेट कर देते हैं। उससे पहले प्रो यूरोकाइनेज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि यूरोकाइनेज आपको बहुत सारे एब्जॉर्बेंट के साथ बाइंड कर सकता है जैसे कि सिलिका जेल या कैलिन्स के साथ, इसीलिए इनिशियली उसको कंसंट्रेट करते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं। इसका फर्दर प्यूरिफिकेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन मेथड्स के साथ यानी सोडियम क्लोराइड जब ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है यूरोकाइनेज सोडियम क्लोराइड के साथ या फिर इथेनॉल के साथ या फिर क्रोमेटोग्राफी से इसे फर्दर प्यूरिफाई किया जा सकता है। सेकेंड मेथड में आप हाईली पोटेंट प्रिपरेशन यूरोकाइनेज का सेपरेट करते हैं ह्यूमन यूरिन से और उसके बाद उसको सक्सेसिवली हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है 10 आवर्स के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये आपका जो 10 आवर्स के बाद हीट ट्रीटमेंट के बाद वो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी और नॉन पायरोजेनिक हो जाता है, यानी कि किसी तरह का फीवर आपको नहीं होगा अगर आप उसको लेते हो तो। ह्यूमन यूरोकाइनेज जो है उसके लिए स्टेराइल फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है, सेप्टिक फिलिंग की जरूरत होती है और फ्रीज ड्राइंग की, क्योंकि आपको ये लायोफिलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। और स्टेरिलाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है अदर माइक्रोब्स के, क्योंकि आपको ह्यूमन यूरिन से मिल रहा है और जो फीलिंग है वो भी प्रॉपरली पूरे सेप्टिक कंडीशन में करा जाना चाहिए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि यूरोकाइनेज जो है वो सेरीन प्रोटीएज एंजाइम है जो कि सिंगल लो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 33 kDa या फिर डबल हाई मॉलिक्यूलर वेट 54 kDa पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। यूरोकाइनेज जो है वो आपको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के फॉर्म में यूज होता है क्योंकि ये एंडोजेनस फाइब्रोनाइटिक सिस्टम पे एक्ट करता है और प्लाज्मिनोजेन को आपको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, साथ ही ब्लड क्लॉट इन सबको डिग्रेड करता है। ठीक, तो जब आपका वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि वेनस आपका ब्लॉक हो जाए ब्लड क्लॉटिंग की वजह से या फिर स्वेलिंग हो जाए, पल्मोनरी जो वेन्स और आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाए, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से वेनस और आर्टरीज के ब्लॉकेज की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाता, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, या फिर ऑक्लूडेड इंट्रावेनस या डायलिसिस कोनाकुलर जहाँ पे भी आपका ब्लड क्लॉटिंग की वजह से प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड का, उन सारे केसेस में आपको ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यानी कि ब्लड क्लॉट को डिग्रेड करने के फॉर्म में यूज होता है। आपका ब्रोमेलिन जो है वो ब्रोमेलिन के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको बेसिकली मिक्सचर होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का जो कि आइसोलेट किया जाता है अनानस कॉस्मोसिस से। अनानस कॉस्मोसिस को जनरल फॉर्म में हम पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इसके जूस से आपको ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आइसोलेट किया जाता है ब्रोमेलिन और ये फैमिली को बिलोंग करता है ब्रोमीलेसिए। ठीक, अब हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रूट जो पाइनएप्पल फ्रूट है उसको कट कर लेते हैं स्मॉल पीसेस में, वेइंग करते हैं और फिर उसको मैसरेट करते हैं। उसके बाद उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जूस जो है वो आपको प्रेस करके इजली फ्रूट्स को स्लाइसेस को मैश करके आप जब
प्रेस करेंगे तो ईजिली जूस आपका सेपरेट हो जाता है। फिर उसको चीज़ क्लोथ से हम फिल्टर कर लेते हैं। जो जूस का पीएच होता है उसको 6 मेंटेन कर लिया जाता है। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट ऐड किया जाता है जब तक कि वो सैचुरेट होके एंजाइम को प्रेसिपिटेट ना कर दे। जो पार्शियल प्यूरिफिकेशन है वो क्रूड ड्रग को फिर से रीडिजॉल्व करके NaCN में किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है रिपीटेटिवली 0.6 अमोनियम सल्फेट से पहले और उसके बाद एसीटोन से। जो प्रेसिपिटेट मिलता है उसको फिर थॉरली वॉश्ड करते हैं एसीटोन और इथेनॉल के साथ और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं वैक्यूम ओवन में लो टेम्परेचर पे। तो आपको ब्रोमेलिन का जो है प्रेसिपिटेट मिल जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कैसे हमने जो आइसोलेट किया है वो ब्रोमेलिन है, उसके लिए क्या करते हैं 0.2 ग्राम सैंपल लेते हैं, फिर उसमें 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं ताकि वो कार्बोनाइज हो जाए। उसके बाद उसको कूल करते हैं, 5 ml ऑफ H2O ऐड करते हैं, मतलब वाटर ऐड करते हैं, फिर उसको स्टर करते हैं और फिर फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद उसको एसिडिफाई करते हैं फिल्ट्रेट को डाइल्यूट HNO3 से, फिर उसको हीट करते हैं वाटर बाथ पे 5 मिनट्स के लिए और कूल करते हैं। फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं जिसकी वजह से येलो प्रेसिपिटेट मिलता है और वो इनसॉल्युबल होता है आपका डाइल्यूट HNO3 और अमोनिया में। उसके बाद प्रेसिपिटेट को सेपरेट करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया डालते हैं शेक करते हुए और जो लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HNO3 से। इस तरह से हमें वाइट टर्बिडिटी अगर अब्जॉर्व होती है तो हमारे सैंपल में ब्रोमेलिन प्रेजेंट है। ब्रोमेलिन जो है वो ऑर्डरलेस और स्लाइटली प्यूट्रिड बफ कलर्ड पाउडर होता है और उसका टेस्ट जो होता है वो इरिटेटिंग होता है। ये आपको पेप्टिडेज, एनेन और कॉस्मेन कंटेन करता है और इसके फ्रूट्स जो होते हैं उसमें मोनो और डाइसेकेराइड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। यूजेस की बात करें तो ये आपको एंजाइना में यूज होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें कि चेस्ट में आपको पेन होता है, डिस्मेनोरिया जो कि आपको लेडीज में पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है उस केस में, और अदर सीवियस डिसऑर्डर में यूज होता है, आर्थराइटिस जिसमें कि आपका जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे जॉइंट्स में पेन होता है और स्टिफनेस हो जाती है, एथलेटिक इंजरीज जो एथलीट्स जब आपको रनिंग वगैरह करते हैं, अपने एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम कभी कभी उन्हें इंजरीज हो जाती है, उसके लिए ब्रोंकाइटिस जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स का और एयर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती है। बर्न डिबैरमेंट यानी कि जो डेड टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव करने में, कैंसर में, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन जो अदर स्किन प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में और थ्रोम्बोफेलिटिस में जिसमें कि ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड क्लॉट जो होता है वो हो जाता है एक या एक से ज़्यादा वेन्स में। तो ये था अबाउट आपका यूरोकाइनेज और ब्रोमेलिन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।